आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जिसे शायद आपने कलम से भी नहीं लिखा। वो सफीर जहां इस्लामी तहजीब के महान शहर हुआ करते थे। ये शहर सिर्फ पत्थरों से नहीं बंधे थे, बल्कि ज्ञान, रोशनाई और रूहानियत की रोशनी से चमकते थे। लेकिन थोड़ी सी अखड़ाई, थोड़ी सी लड़ाई और सोच की चूक से ये शहर खो गए। आज उनकी तन्हा गलियों, उजड़ मस्जिदों और वीरान बाजारों की आहट सुनेंगे। देर तक बैठे रहिए, क्योंकि आज हम उन खोए शहरों की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। बगदाद एक दौर में दारुल हिकमाह की जननी कही जाती थी। 250 वर्षों से ज्यादा हर कोने में कुरान, विज्ञान, इतिहास और दर्शन का उजाला फैला था। उल्मा, तीनों मतों के अच्छे लोग, किताबों के पहाड़ और एकदम कलात्मक शहर था। लेकिन 1258 हिजरी में हुलागू खान के आक्रमण ने इस रोशनी को बुझा दिया। ये इतिहास का पहला पुस्तक दहन था, जहां मोंगोल सेना ने पुस्तकालयों को राख कर दिया। आज के दिन हमें यही याद दिलाती है कि ज़हन जुल्म का शिकार ना हो। कोर्डोबा, जहां 8वीं से 10वीं सदी तक यूरोप की आधी आबादी अंधकार में थी, वहीं ये शहर शिक्षा, अदब, मस्जिदों और दारुल हिकमत का मक्का बन चुका था। यहाँ तक कि क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी मशहूर थे। महज लाइब्रेरी नहीं, ये एक संस्कृति थी जहाँ मुस्लिम, यहूदी और ईसाई मिलकर सीखते थे। लेकिन 1992 में रेकोनकिस्ता आया और मस्जिदों का रोशन शहर धीरे धीरे फिर अंधकार में डूब गया। आज वह सब महज इमारतों में कैद है, मगर एक वक्त में ये शहर आत्माओं में जीता था। बुखारा और समरकंद इल्म के वो गढ़, जहां से हदीस, ताशहुआद, ज्योतिष और फैज फैलते थे। यहाँ के उस्ताद अल्लामा इमाम बुखारी जैसे वैज्ञानिक और उलूग बेग जैसे खगोल शास्त्री थे। मस्जिद और मदरसों में लिखाई होती, बाजारों में खरीदारी, सब एक रूहानी रंग में रंगा था। मगर मुसलमानों की अंदरूनी उठापटक और विजेता आक्रमणकारियों ने इन शहरों को वीरान बना दिया। आज ये सिर्फ मीनारों और गुंबदों की चट्टानें हैं, जिनमें रूहानी आवाज लुप्त हो गई। टिम्बक्टू, सहारा के रेगिस्तान में छुपा हुआ ज्ञान का खजाना। यहाँ की लाइब्रेरीज में हजारों हस्तलिखित कुरान और वैज्ञानिक दस्तावेज थे। हीटर में लिखा हुआ ज्ञान पढ़ने वाले लोग, ये शहर ज्ञान की चमक से जलता था। लेकिन रेगिस्तान की सर्द हवाओं और स्थानीय राजनीतिक उथल पुथल ने इसे तार तार कर दिया। आज भी वहां बची लाइब्रेरीज की मरम्मत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उस जमाने की चमक धुंधली हो चुकी है। बासरा साहबा खाक ख्वाहस जैसे अली, इब्न अबी तालिब, जुबैर और तलहा रजीपात का घर रहा। यह शहर इब्ने अब्बास की मशहूर कमानी बन गया था। यहाँ से नए जमाने के विचार फैलते थे और व्यापार की नावें आगे बढ़ती थीं। लेकिन समय की तेज लहरों में ये सब भी बह गया। मस्जिदें वीरान, गलियां सुनसान। आज सिर्फ नदी की लहरों में अतीत की गूंज बची है। निशापुर एक उससे शहर जहां आशरार पारस, सूफी कवियों और गणित के मास्टर पैदा हुए। यहाँ खयाम पैदा हुए। उन्होंने गिनती, ज्यामिति और नारजेरी तौर तरीके दिए। लेकिन भूकंप और शासन की अनदेखी ने इसे वीरान भेद बना दिया। आज यहाँ उखड़ी हुई ईंटें, टूटी शिलालेख और कवियों की यादें बची हैं। फुस्तात मिस्र का पहला मुस्लिम शहर, जिसे आम्र इब्न अल आस ने बसाया। यहाँ मस्जिदें, खलीफा और व्यापारिक हब थे। मगर नील की बाढ़ ने इसे धीरे धीरे ढंसाकर जमीन के नीचे दफना दिया। आज कैरो के नीचे पुरालेख मिलने की उम्मीद है। इन जड़ों को फिर खोजा जा रहा है। समर्रा, जहां मसोदील मतवक्किल की लग्जरी मस्जिद और स्पाइरल मीनार बनकर खड़ी है, लेकिन आसपास का शहर सूखा और वीरान हो गया। कोई नजर सेना की बैठ जाती है और लोग जाने कहां बिखर गए। गजनी, जहां महमूद उल गजनवी ने हिंदुस्तान तक अपना अभियान चलाया, खजानों, दरबारों और फौजी ताकत का प्रतीक था यह शहर। लेकिन विदेशी आक्रमणों और समय के भूनेप से ये शहर भी बिखर गया। आज सिर्फ टूटी हुई मीनारें और पुरानी मिट्टी के नीचे
दबे इतिहास हैं। हरात अफगानिस्तान का वो शहर जो कभी सूफियों और फनकारों का गहवारा था। यहाँ की गलियों में कव्वालियां गूंजती थीं। रूमी और जामी जैसे शायरों का असर यहाँ की हवाओं में था। मदारिस, मदरसे और एक अद्भुत लाइब्रेरी ने इसे इश्क और इल्म का संगम बना दिया था। लेकिन तख्त व ताज की लड़ाइयों और लगातार जंगों ने इस शहर की रूह को छलनी कर दिया। अब हरात की मस्जिदें तो हैं, मगर वो सूफियाना आवाजें कहीं खो गई हैं। इन सब शहरों का जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ ईंट और पत्थर के शहर नहीं थे। ये हमारी तहजीब के आईने थे, जिनमें हमने खुद को देखा था। जब हम अपने अतीत को भूल जाते हैं, तब हमारा मुस्तकबिल भी बेरंग हो जाता है। आज अगर हम फिर से वो इल्म, वो फन, वो इखलास अपने दिलों में जगा लें, तो हो सकता है कल फिर कोई बगदाद, कोई कोर्डोबा, कोई समरकंद हमारे दिलों में बस जाए।